हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद तानी। फ्रेंड्स, जैसे कि आपको इन्फॉर्मेशन मिल ही गई है कि आज बीपीएससी ने टीचिंग एग्जाम्स के लिए एडमिट कार्ड भी रिलीज़ कर दिए हैं। तो बस अब अपनी कमर कस लीजिए, अपने रिवीजन को स्टार्ट कर दीजिए। तो आज मैंने अपने लिए रखा है स्टडी नाइट चैलेंज। तो टाइम हो रहा है शाम के 7 बजने वाले हैं, 5 मिनट हैं। और आज मैंने अपनी स्टडी नाइट चैलेंज में 7 बजे से लेकर रात के 3 बजे तक स्टडी करने का पूरा प्लान बना रखा है। तो मुझे क्या करना है, मैं सारी चीज़ें जितना भी मैंने अब तक पढ़ा है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, करंट, बिहार जीके, हिंदी, इंग्लिश, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथ्स एंड रीजनिंग की प्रैक्टिस, ये सब मैं करने वाली हूँ। अब मैं ज़ीरो से बिल्कुल जितने भी मैंने नोट्स बनाए हैं, जितना भी मैंने पढ़ा है, मैं सबको रिवाइज करूँगी, क्योंकि मेरे पास 10-12 दिन ही हैं। इस 10-12 दिन में मुझे बिल्कुल अपना रिवीजन एक बहुत अच्छी तरह से स्टार्ट करना है। तो मैं आपको भी ये सजेस्ट करूँगी कि अपना ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कीजिए और थोड़े थोड़े क्वेश्चंस हर सब्जेक्ट के लगाने शुरू कर दीजिए। जो टॉपिक आपने नहीं पढ़ा, जो सब्जेक्ट आपने नहीं पढ़ा, उसको छोड़ दीजिए। अब नया मत पढ़िए बिल्कुल भी, बस उस सब्जेक्ट को, उस टॉपिक को क्वेश्चन की फॉर्म में कवर कर लीजिए। अगर आप क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेंगे तो आपका एग्जाम टाइम पर आंसर क्लिक हो ही जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं अपना रिवीजन कर रही हूँ मॉडर्न हिस्ट्री से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, इतनी मेहनत और लगन से मैंने रात 3 बजे तक फुल स्ट्रेटेजी से पढ़ाई की, लेकिन क्या पता था कि सुबह उठने के बाद सारी मेहनत पर सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला पानी ही फेर देगा। बीएड स्टूडेंट्स को प्राइमरी से बाहर कर दिया गया है। इस न्यूज़ ने लाखों बच्चों के दिलों को तोड़ दिया है, उनमें से एक मैं भी हूँ। लेकिन अब क्या कर सकते हैं, ना चाहते हुए भी हमें इस फैसले को मानना ही पड़ेगा। बस मुझे इतना दुख है कि ये डिसीज़न अगर पहले ले लिया होता तो हम सब स्टूडेंट्स को इतना दुख ना होता, हम सब स्टूडेंट्स का इतना वक्त बर्बाद ना होता। फाइनली नुकसान तो हमारा ही हुआ है ना, और किसी का नुकसान थोड़ी हुआ है। हमारी क्या गलती थी, हमने कम मेहनत थोड़ी की थी, हमने भी पूरे एफर्ट्स लगाए थे, अपनी पढ़ाई में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। कोई अल्टरनेट रास्ता भी नहीं निकाला है हमारे लिए, सीधा निकाल के बाहर खड़ा कर दिया है। फ्रेंड्स, लाइफ ऐसी ही होती है, कब क्या हमारे सामने सिचुएशन लाकर खड़ी कर दे कोई कुछ नहीं कह सकता। कब क्या लाके हमारे सामने फेंक दे हम कुछ नहीं कह सकते। मैं खुद बहुत ज़्यादा इस न्यूज़ से बहुत ही डिप्रेस्ड हूँ, बहुत ही डिसअपॉइंट हूँ, लेकिन हमको चीज़ों को एक्सेप्ट करके आगे तो बढ़ना ही होगा। देखिए, अगर आपके अंदर कैपेबिलिटीज़ है ना, तो आपको कोई नहीं रोक सकता, आप सक्सेस होके ही रहेंगे। जो टाइम बीत गया उसकी भरपाई तो कोई नहीं कर सकता, लेकिन जो नॉलेज हमने इस टाइम में ली है, जितनी भी पढ़ाई की है, उससे तो हमसे कोई नहीं छीन सकता, वो हमारी ही है। अब बस आगे मुझे क्या करना है, क्या स्ट्रेटजी बनानी है, इसके बारे में फ़िलहाल तो मैं 1-2 दिन अपना माइंड सेट करूँगी, अपने आप को इन चीज़ों को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार करूँगी। फिर एक दिन बैठ के पूरी रिसर्च करूँगी और फिर उस पर इम्प्लीमेंट करूँगी, क्योंकि लाइफ तो कभी नहीं रुकती फ्रेंड्स, आगे तो आपको बढ़ना ही पड़ेगा। और मेरा आगे का जो भी प्लान रहेगा मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। बस मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि आप हिम्मत मत हारिएगा, बी स्ट्रॉन्ग। बस ये सोचिए, हमको और कुछ बहुत ही अच्छा मिलेगा। अपनी मेहनत पर भरोसा रखिए। तो रात के 12:30 बज रहे हैं और मैंने जो आज का लर्निंग वर्क अपने लिए टारगेट रखा था वो मैंने लगभग कंप्लीट कर लिया है। और अब मैं थोड़ा स्लीपी फील कर रही थी, इसलिए मैंने सोचा अपनी ब्रेन को एक्टिव करने के लिए एक मूक लगा लेती हूँ, क्योंकि जब हम मूक टेस्ट सॉल्व करेंगे तो हमारा ब्रेन थोड़ा एक्टिव फॉर्म में आ जाता है। तो इसलिए मैंने आज रात के टारगेट के लिए एक मूक को टारगेट बना के रखा था। तो अब मैं एक मूक लगा रही हूँ। फ्रेंड्स, मूक लगाना मत भूलिएगा, मूक बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको कुछ आता है या नहीं आता है, इस बात को छोड़िए, बस आप अपना एक मूक टेस्ट डेली दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और एक बात और फ्रेंड्स, मैं आज मूक अपना पूरे टाइमिंग के साथ दूंगी, जिससे एग्जाम में टाइम की कमी ना पड़े और पूरा रियल फील आए। चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, मैं आपसे एक और बात कहना चाहूँगी, जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने टीजीटी और पीजीटी का फॉर्म फिल किया है, यूपी टीजीटी और पीजीटी का, तो अपनी तैयारी को यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए थोड़ा शिफ्ट कर दीजिए। थोड़ा बहुत आपने पहले भी पढ़ा होगा,
अब क्या करिएगा कि आप अपना पूरा फोकस टीजीटी पीजीटी पर कर दीजिए, क्योंकि 2-3-4 महीने में ये परीक्षा भी करा दी जाइए। 1 साल हो गया है इस फॉर्म को फिल किए, तो नया शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन भी हो चुका है, तो अब ये टीजीटी पीजीटी की परीक्षा तो होगी ही। तो मैं तो अब क्या करूँगी, जैसे कि मैं टीजीटी के लिए तो अप्लाई नहीं कर सकती जस्ट बिकॉज ऑफ माई सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, तो मैं अपनी तैयारी को थोड़ा पीजीटी पे शिफ्ट करूँगी। मैंने पीजीटी की पहले भी बहुत अच्छे से प्रिपरेशन की है, मैंने पूरे 6-7 महीने लग के पीजीटी की प्रिपरेशन की थी, फिर केवीएस के टाइम पर थोड़ी सी छूट गई थी और अब बिहार के लिए छूट गई थी, लेकिन अब मैं अपना पूरा टीजीटी पीजीटी के लिए अपना रिवीजन शुरू कर रही हूँ, सॉरी पीजीटी के लिए अपना पूरा रिवीजन शुरू कर रही हूँ। तो मैं आपको बता दूं कि मैं पीजीटी बायोलॉजी से हूँ, मैं जियोलॉजी की स्टूडेंट हूँ, तो मैं अपना पीजीटी बायोलॉजी के लिए अपनी पूरी प्रिपरेशन बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी के साथ अपना रिवीजन लगाना शुरू कर रही हूँ। तो जो भी बच्चे अगर मेरे साथ जुड़कर तैयारी करना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम, आप आइए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हम मिलके पीजीटी और टीजीटी की प्रिपरेशन करेंगे। ऑल द बेस्ट।